औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अज़ीमिल अज़ीज़िल हकीमिल लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़ वअल्लमल इंसाना बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल मुख़ातब सय्यदना व नबियना व तबीब नुफूसना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना बशीरना अल मुअय्यद सय्यदना अल मुमज्जद मोहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलामु अलल इमामिल हक़्क़ बिल हक़्क़ फिल हक़्क़ माल हक़्क़ मिनल हक़्क़ इलल हक़्क़ अलल हक़्क़। सलामी व सलामुन अला इब्ने अम्मिही व अख़ीही व वलियही व वसीयही व खलीफतिही व साहिबिल व अशरफ इतरतिही व ज़ुर्रियतिही व बाबे इल्मिही व हिकमतिही व नातिक़ हुज्जतिही गालिब अला कुल्ल गालिब मतलूबिन कुल्ल तौलिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब नुक़्तत दाइरतिल मतालिब अली इब्न अबी तालिब। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला औले मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानहु व इस्मुहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व खिताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन यरजू लिक़ा रब्बिही फयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादतिही। हाज़रीन मुकर्रम आज 18 जेठ है और मैंने कुरान मजीद के 18वें सूरे की एक आयत तिलावत की। बहुत मौसर आपसे गुफ्तगू है। 5 बजने में 5 मिनट हैं और मैं ये चाहता हूं कि आपको 5 तक पहुंचाकर साल से पहले ही इजाजत ले लूं, इसलिए कि 5:25 पे अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। 5:30 पर नहीं, इसलिए कि 5 से साढ़ इस दुनिया में भी साढ़ देती है, उस दुनिया में भी जो लोग सुनने के आदि हैं। मखदूम अदनान शाह साहब तशरीफ फरमा हैं, दीगर साहिबाने फहम तशरीफ फरमा हैं, तो ये सिर्फ मुझे 25 मिनट आपसे गुफ्तगू करना है। न कभी जब से
18वें सूरे की आयत को उन्वान बना। और ये 18वें सूरे की, चूंकि ये मई का आखिरी दिन है, ये इस सूरत की आखिरी आयत। क्योंकि आज 22 ज़िक़ाद है, इसलिए मैंने इस आयत के जितने अल्फाज तिलावत करने की सआदत हासिल की वो 22 अल्फाज। और चूंकि ये 2024 है, इस आयत के कुल अल्फाज 24। इसलिए आप दरवाज़ा शहर इल्म के इस तालिब इल्म से कभी ये नहीं सुनेंगे कि मैं गल फलां जगह की ते फलां जगह की ते फलां जगह ऐसा थे कि मैं जड़ी गल करनी है वो उसी जगह आस्ते करनी है, उसी तारीख आस्ते, उसी मकाम आस्ते। जिन्होंने आदत रटियां दी ते वो कहते ने जो उधर भी असी है कि है, उधर भी असी है कि है, उधर भी असी के है। तो अब जब 18 जेठ अगले साल होगी तो 31 मई नहीं होगी और 22 ज़िक़ाद, जैसे पिछले साल 17 मई को थी 18। तो अब इजाजत कोई बात आपकी खिदमत में रखी जाए। और अभी मैंने ये आपकी खिदमत में गुजारिश पेश नहीं की कि ये जो आखिरी आयत है ये कौन सी सूरत की कौन सोवीं आयत, ताकि आप मुकम्मल मुतवज्जो हो सकें। तवज्जो है तो मैं सारी दुनिया में ये हक का पैगाम पहुंचाता रहता हूं, पहुंचा चुका हूं। और फिर यहाँ से ये सिर्फ इसरार था, बहुत मजबूर किया गया था, मैं हाजिर हुआ। इसके बाद परसों कराची रवाना हो जाऊंगा, वहाँ से नजफ अशरफ और करबला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यौम अरफा कहूँगा, और वहाँ से फिर बैरून मुल्क रवाना हो जाऊंगा। तो जनों कहते हैं अगर कोई मूड है तो मैं कोई गुजारिश पेश करा, ये मूड नहीं है तो मैं हाजिरी हो गई, मेंबर ते आ गया। जड़ा बोलन दा सिलसिला सी वो मैं 2 लफज भी कह दिते, ओदा सवाब भी अजर भी तानू भी मिल गया है, मैनू भी हासिल हो गया है। तो मैं दुआ देना, इजाजत लेना, इजाजत दे दो। थोड़ा थकिया होया नारा आया तो मेरा ख्याल है कि गल नूं होर मुख्तसर कर देने। वक्त होता, मुझ पे वक्त कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैंने खुद अपने आप को 25 मिनट खुद दिए ताकि फिर आप अपने ज़ौक़, अपने मिजाज की चीज़ें समाअत कर सकें। मैं तो आपकी मोहब्बत में इसरार पर हाजिर हो गया हूँ, इसलिए कि जहाँ पर बारिशें बरस रही हों इतनी, वहाँ पे त्रील का एक कतरा कितना ही चमके, कितना ही रोशन क्यों ना हो, लेकिन कोई उसे नगीना नहीं समझता। तो ये जो ज़ौक़ बना हुआ है वो बना रहे, मुझे किसी बात पर कुछ नहीं कहना, और कभी भी कौम की कोई बात मिंबर से गुजारिश नहीं। वक्त होता तो मैं कुछ और बात आपकी खिदमत में रखता, सिर्फ इशारा देकर गुजर रहा हूं कि आज जो 31 मई है, 31 मई 1935 को कोयटा का वो जलजला आया जिसने कोयटा के पूरे शहर, पूरे वजूद को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। और अगर दरवाज़ा शहर इल्म के इस तालिब इल्म को इल्म के दर से, अली से इल्म की खैरात मुसलसल न मिल रही होती
तो मेरे लिए आसान था कि मैं ज़लज़ले पे खिताब करता, जो मैंने 2005 में, और YouTube पे आप देखें उसके हज़ारों व्यूज़ मौजूद हैं। लेकिन मैंने ना ये कभी किया है, न ये करूँगा कि कोई बात दोहरा के आपकी खिदमत में गुजारिश करूँ। लेकिन आप ये शेख नदीम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे आप लिंक ले लीजिएगा कि ज़लज़ले पर, हालांकि मैं उस पर बिल्कुल एक नई बात आपकी खिदमत में रख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ ये गुजारिश की है कि अगर आप अपने जहनों को उलूम के लिए खोल सकेंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ इल्म मौजूद है। एक जुमला कहूँगा तो उससे आपका अंदाजा हो जाएगा। मैंने उसमें ये गुजारिश की थी कि ज़लज़ले ज़मीनों में भी आते हैं और ज़हनों में भी आते हैं। फर्क ये है कि जो ज़लज़ला ज़मीनों में आता है वो तबाही फैलाता है, जो ज़लज़ला ज़हनों में आता है वो इंसान को बदल के रख देता है। और जो आज का दिन है 31 मई 1578, तो जिन लोगों को आप इस तरह से सर पे चढ़ा के और यहाँ पे मुकदमे बनवा के वो आपकी बुनियाद पे बैरून मुल्क कौमियतें ले लेते हैं, उन्हें वहाँ का भी मालूम नहीं होता। तो जो फ्रांस में भी जाके आबाद हो गए, उनसे भी जाके पूछ लीजिएगा कि फ्रांस के शहर पेरिस के दरमियान में एक दरिया बहता है जिसे दरियाए सेन कहते हैं। इस दरिया पर जो एक पुल है, बहुत से पुल हैं, लेकिन वो पुल आज तारीख 31 मई 1578 को तामीर किया गया। जो इतना पुराना पुल है उसका नाम फ्रांसीसी जबान में है पॉन्ट नेफ, यानी नया पुल। जो इतना पुराना है उसका नाम आज भी नया है। इस पुल से इस पल तक, इस पुल से इस पल तक अगर मैं आपको उस पार पहुंचा सकूं कि ये 1578 में जो दुनिया को मालूम हुआ, ये तशय्यो ने 1400 साल पहले बता दिया था कि तुम्हारे जमाने गुजरते चले जाएंगे, लेकिन जो हमारा पुराना है वो हर अहद में नया होता चला। अब कभी आपका ये ज़ौक़ या मिजाज हुआ तो इस तालिब इल्म को हुक्म फरमाइएगा कि मैं इस पुल पे और दुनिया के हर पुल पे बात करके फिर आपको पुले सिरात तक ले जाऊं। पुले सिरात से कामयाब गुजरने के लिए जरूरी ये है कि कुरान की आयत की तरफ पलटें और एक जुमले से बात जमीन से आसमान पे जा रही है, फर्श से अर्श पे जा रही है। जो जमीन पे बैठे आदि हैं और जिन्होंने अपने मेयार को बुलंद नहीं किया है, सैयदजादा उसका मुजरिम नहीं है, लेकिन जो बुलंदियों पे जाना चाहता है, जो अली को अली मानता है, जिसको मालूम है अली के माने है बुलंद, अगर उस बुलंदी पे जाना चाहता है तो उससे ये सैयदजादा ये कहना चाहता है कि याद रखो ये जो आयत कह रही है कि मैं तुम जैसा बशर हूं, अगर यही मुराद होती कि मुस्तफा हम बंदों जैसा बशर है तो दुनिया की तारीख में 18 जेठ और 10 मुहर्रम ना आती। ये उनका मुकाबला था जो मोहम्मद को अपने जैसा समझते थे और जो मोहम्मद को अल्लाह का मज़हर समझ। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। दुनिया को आयत का ये हिस्सा याद रखता है।
ये कई अशरों की गुफ्तगू है, बड़ी इल्मी गुफ्तगू है। मैंने इल्म कभी मुश्किल अंदाज में नहीं पहुंचाया। मैंने कभी इल्म का हथौड़ा लेके इल्म की मेख को आपके सरों में नहीं ठोका। मैं हमेशा इल्म इस तरह मुंतकिल कीता है जिस तरह फूलों की पत्तियां के तरील आ जाती है, शबनम उतारा। तो अगर आप उस मयार पर समाअत कर रहे, वक्त है लेकिन जाहिर है कि तो वरना आपकी खिदमत में ये अर्ज करता कि बशर का लफ्ज कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है। और ये जो बशर है कि मैं तुम जैसा बशर हूं, दुनिया सिर्फ इस हिस्से पर नजर रखती है कि नाउज़ुबिल्लाह वो हम जैसा है। वो तो वो है। जब एक मौलवी ने कहा नाउज़ुबिल्लाह मुस्तफा हम जैसा, मैं क्या मौलवी तू सैयद नहीं है का? तू मेरे जैसा नहीं हो सकता तो मुस्तफा जैसा कैसा? कभी किसी ने यह भी गौर न किया कि आयत कह रही है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ये बशरुम मिस्लुकुम ये 6 आयतों में आया है। सिर्फ बशर ये 23 आयतों में आया है। इंसान 65 आयत में आया और इंसान की जमा अन्नास 240 आयतों में आया। और आदम जिससे आदमी बना है, आदम कुरान में आया है, आदमी कुरान में नहीं आया। इंसान की जमा अन्नास दुनिया जानती है, बशर की जमा क्या है? कभी बड़े बड़े हौज़ा इल्मिया से पढ़े हुओं से भी पूछना। आज पहली दफा बता रहा हूं आपको, बशर की जमा है अबशा। अब मैं अपनी बात को और बुलंदी पे ले जा रहा हूं। कुरान मजीद की आयत ये कह रही है क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मेरे हबीब आप फरमा दें कि मैं तुम जैसा बशर हूं। कुरान ने किसी आयत में ये कहने का हुक्म नहीं दिया कि क़ुल आप ये फरमा दे इन्नमा अनल इंसान, मैं तुम जैसा इंसान हूं। इंसान किसे कहते हैं? बशर किसे कहते हैं? किसी आयत में किसी नबी ने नहीं कहा कि मैं तुम जैसा इंसान। तो जो फख्र अंबिया है वो कैसे कहे कि मैं तुम जैसा इंसान हूं? तर्जुमा करते हैं मैं तुम जैसा इंसान हूं। नहीं, इंसान और बशर और। जो इंसान है वो और, जो बशर है वो और। फरिश्तों को दुनिया कहती है बड़े फरिश्ते हैं, लेकिन ये फरिश्ते भी आदम के आगे सजदा रेज़ हो गए इलाही से, यानी वो फरिश्ते होकर भी अबुल बशर जैसे न हो सके। तो जब जिब्रील जैसा मलक भी अबुल बशर जैसा न हो सका तो आम बशर खैरुल बशर जैसा कैसा?
ये खैर। तो आज पहली दफा आपको इस लफ्ज की हकीकत भी बता दी। मा हुवल बशर, बशर क्या है, बशर कौन है? ये बशर है लफ्ज बिशरा से, बिशर, बिशरा, बशरा, बुशरा, बशारत, बशीर। खाल को, जिल्द को जो जाहिर हो, नुमाया हो, उसे बिश्र कहते हैं। खाल ढकी हुई होती है, इंसान की खाल जाहिर होती है, इसलिए उसे बिश्र कहा। कि ये बशर है, वो बिश्र से है। आयत कह रही है मैं देखने में तुम जैसा हूं, हकीकत में तुम जैसा। मैं देखने में तुम जैसा, लेकिन हकीकत में तुम जैसा नहीं हूं। आगे मंतिक की, लॉजिक की कुछ बहसें हैं। जब आपका वो मिजाज होगा तो मैं आपकी खिदमत में रख दूंगा कि जब ये जानते हैं तुम जैसा बशर हूं, लेकिन आयत करिए यूहा इलैया, मुझ पे वही उतरती है, यानी फसले मुमय्यज आ गई। ये मुमय्यज होके इम्तियाज देके बता दिया तुम और हो। अपनी बात को नतीजे पर ले आऊं तो आप 5 हो गए, 10 मिनट आपको और रहमत दूं हुजूर वाला कि ये जो दुनिया इस आयत के तहत कहती है, ये सूरह कहफ की आयत, 18वां सूरा कुरान मजीद का, जो 18 जेठ के हवाले से उन्होंने बयान करा और आखिरी आयत। और यही सूरह फुस्सिलत में कहा गया जो 41वां सूरा कुरान मजीद। लेकिन मैं अभी उस बात पर नहीं आ रहा। दुनिया से तो हमें अली वालों को ये कहने का हक हासिल है जी शाह साहब, ये सिर्फ हम अली वालों को हक कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहें कि दुनिया जिस मुस्तफा को अपने जैसा समझे, तो हम अली वाले दुनिया से कह सकते हैं कि तुम्हारी अक्लें तो मिस्र की औरतों से भी कम और गई गुजरी हैं कि सूरह यूसुफ कुरान मजीद का 12वां सूरा 31 मई है, 31वीं आयत। जैसे ही उन्होंने यूसुफ को देखा, उंगलियां काटनी और बेख्तियार आवाज दी, हाशा लिल्लाह मा हाजा बशरा इल्ला हाजा मलकुन करीम। कहा ये कोई बशर नहीं है, ये तो कोई इज्जत वाला फरिश्ता है। और वो मिस्र की औरतें यूसुफ को कहे कि ये बशर नहीं है, और जो फखरे यूसुफ है तू कहे कि हम जाए। फखरे यूसुफ को मिल के याद है ना कि जब ये ज़नाने मिस्र ने, मिस्र की औरतों ने यूसुफ के जमाल को देखकर, यूसुफ के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियां कता करनी। कुरान मजीद है कि जब अपनी उंगलियां काटनी, कता नाइद होना, अपनी उंगलियां उन्होंने
काट ली। तो उन्होंने तो जब पूछा ज़लीखा ने कि अब क्या हुआ, कहा कि ये तो कोई बशर नहीं है। तो उस वक्त यूसुफ ने कहा कि ज़लीखा मेरा जमाल देख के ये आलम है, अगर जमाल मुस्तफा देखो कि जिसके जमाल के सदक़े में मुझे ये हुस्न जमाल अता हुआ। और अगर किसी को ज़नाने मिस्र की इसलिए कि आजकल दे बंदे खाट रहे ज़नाने जुना ज़नाने बनिया नू ज़नानियां दी भी गल समझ नहीं आई। उनके लिए मिसाल दे रहा हूं कि जाओ मजीद रखो। बहुत कुरान कुरान करती है, ये कुरान मजीद रखो और पूछो कि क्या ये कुरान मजीद भी, किताबें तो आप लोग पढ़ते नहीं अल्लाह के फजलो करम से, लेकिन पूछने कभी कि ये कुरान मजीद दुनिया की इन किताबों जैसा है? क्यों नहीं? उन किताबों में भी जिल्द है, इसमें भी जिल्द है, उसमें भी कागज हैं, इसमें भी कागज है, उसमें भी लिखाई है, इसमें भी लिखाई है, उसमें भी छापा है, इसमें भी छापा आने से छप के आया है। जितना कुछ है वो इस किताब में जो कुरान मजीद है और उन किताबों में कि जो किताबें कहलाती हैं, सारी किताबें जमा होके कहें जैसे तुम दिखते हो वैसे ही हम दिखते हैं। तो दुनिया यही कहेगी देखने में जो किताब नजर आए जरूरी नहीं कि वो कुरान हो। और तुझे नहीं आती कि अगर कुरान जिस पे नाजिल हुआ देखने में जैसा ये नाजिल हुआ वो देखने में तुझ जैसा नजर आए तो वो तुझ जैसा के बिस्मिल्लाह। जब कुरान दुनिया की किताबों जैसा नहीं, तो जिस पे कुरान नाज़िल हुआ वो दुनिया के बशर जैसा कैसे? कुरान तो कुरान है, क्या फहम कुरान रखे दुनिया, क्या समझे कुरान को? कुरान शब में नाजिल हुआ, किसी रात में उतरा, उसको भी अल्लाह ने कहा वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या मालूम ये रात क्या है? तुझे हया नहीं आती, तू कुरान वाली रात का इदराक नहीं कर सकता। तो जिस रात पे कुरान नाजिल हुआ उस लेकिन आओ जरा जाकरा दी जबान चेंज दे दे कि नखेड़ा कर
कर चुके आपको पाबंदी के बगैर 25 मिनट का वक्त दिया और अब उसमें 5 मिनट फैसला कर लेते हैं कि बड़े बड़े अब सबाए मुअल्लका यानी वो 7 कसीदे जो अरबी के खाना काबा की दीवार पर लटके हुए थे बड़े बड़े शायरों अदीबों फुसहा को लगा के, लेकिन जैसे ही सूरह कौसर नाजिल हुई तो उन्होंने लिख दिया खाना काबा की दीवार पे मा हाजा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम नहीं। तो जो फरमा रहे हैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई हसरत किसी भी चीज की नहीं। अगर तवज्जो है आदाब मिंबर मालूम है तो फिर अभी भी बहुत इसरार से अरसे बाद तरील में आया हूं और शायद अरसे बाद तक ना, तो अगर तवज्जो है तो मैं एक जुमला क्या कहा उन काफिरों ने, मा हादा कलामुल बशर, कुरान को उन्होंने मान लिया कि ये बशर का कलाम नहीं है। कुरान को वो बशर से बाला मानते थे, फौकुल बशर मानते थे। और वही मक्के के काफिर जिस पे कुरान नाजिल हुआ उसे कह रहे थे हम जैसा बशर है। तो हमें शिर्क और काफिरी का मिजाज समझ में आ गया कि काफिरी का मिजाज ये है कि कुरान को फौकुल बशर मानो, मोहम्मद को अपने जैसा बशर मानो। तो अब नाम से धोखे नहीं आना, हो सकता है दुनिया के नाम मुसलमान वाले हो, मिजाज मक्के के काफिरों वाला। बस खातिमा कलाम मैं साहिब का एक जुमला कहूंगा। कलाम दुनिया मंतिकी तौर पे कभी गौर नहीं करती, और आप भी चूंकि मंतिक और अक्ल के कुरान के और नहजुल बलागा के मेयारों पे सोचना तो एक तरफ, आप तो लफ्जों में भी नहीं सोचते, आप तो सिर्फ सुरों आवाजों में सोचते हैं। तो अगर आप जरा सा भी सोचिए, लेकिन अगर मंतिक में भी सोचें तो कभी आपने अपने जहनों में और ये कहने वालों से ये पूछा कि ये जो आयत तुम बार बार पढ़ते हो नाज़ुबिल्लाह मोहम्मद हम जैसा बशर, तो ये मोहम्मद किससे कह रहा था मैं तुम जैसा बशर? किससे कह रहा है? सुनिए भाई, गौर करना, इसलिए कि जब कुल आ जाए तो ये खिताब है, खिताब का कोई मुखातब होना चाहिए। मेरे जैसे आदमी को जो दरवाजे शहर इल्म का तालिब इल्म है, अगर एक भी साहिब फहम है, एक भी साहिब इल्म साहिब अक्ल है, तो वो मुझे काफी है। हुजूम नहीं चाहिए हुजूर, ये पूरी कौम हुजूम बनी हुई है। मुझे एक फर्द चाहिए, वो फर्द के कुरान मजीद ने इब्राहिम तो कहा, इब्राहिम है तो एक, लेकिन पूरी उम्मत। तो अगर आज तक नहीं सोचा तो आज के बाद गौर फरमा लीजिएगा कि इस आयत का मुखातब कौन है। हु इज द एड्रेसी ऑफ दिस कुरान, कौन है जिससे खिताब हो रहा है? दुनिया समझी नहीं। जाकिरों के अल्फाज में घंटे का मजमून हित में समेट रहे हैं हुजूर वाला, ताकि अपने बात वक्त दे सकूं हुजूर वाला, इसलिए कि हर एक अपनी ड्यूटी के लिए इस मिंबर पाक पर तशरीफ फरमाए। कभी आज के बाद और कीजिएगा किससे कह रहा था, फिर यही नहीं किससे कह रहा था, कब कह रहा था।
क्यों कहना पड़ा? अब मैंने कहा मुझे जैसा तालिब इल्म इस पे कम से कम 10 अशरे खिताब कर सकता है, मैंने तो इसे 25 मिनट में समेट दिया। किससे कह रहा? आओ तरील वालों, आज ये हिजाब भी आपके सामने से हटा दूं। सुनते जरूर रहते हो, हदीस के साबी मजलिस से पहले पढ़ते हो, यानी जिसके लिए शर्त यह है कि जब लोग जमा हो जाएं वो बस एक अकेला बंदा पढ़ रहा होता है। तुम और मैं आकर नहीं सुनते, उस हदीस किसा की बरकतों को मैं और तुम हासिल नहीं करते। वो अकेला बंदा पढ़ रहा होता है कि लोग जमा हो जाएं, फिर कोई किबला साहबान, फिर कोई जाकिर साहबान, फिर कोई रुबाई, कोई नहा पढ़ना लाए। हदीस किसा तो बस वक्त नहीं है। जब वो लम्हा आया ना, ये सब के सब एक चादर के नीचे जमा हो गए, और जब ऐसे में खुद अल्लाह जी चाहा कि वो खिताब खालिक कलाम ने मेंबर अर्श से खिताब शुरू किया। आवाज दिया मलाइकती व सुकाना समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाअ मबनियतन व मबदियतन व क़मरा मुनीरा वला शम्स मुदियतन वला फल्क यसरी वला फल्क तई इल्ला फिल मोहब्बत हाउला खमसतिल लज़ीना तहत किसा फ़क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम या रब्बी मन तहतल किसा। अब पूरी हदीस के साथ मुझे नहीं पढ़नी। इसके जो नाजुक पहलू हैं, जो इल्मी पहलू है, जो कभी आपको किसी ने सुनाए नहीं, वो बयान नहीं करने। इसी में आया खीर नाजिल हुई इन्नमा युरीदुल्लाह, वो भी इन्नमा से शुरू हो रही है। जब ये सब चादर में जमा हो गए, ये फजीलत अता हो गई, और ऐसे में इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत आ गई, तब मेरे और कहे मौला ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके सदक़े में हमें ये फजीलत मिली है। तब अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे हबीब है तो क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। वो मक्के के मुशरिकों से नहीं कह रहा, बद्दुओं से नहीं कह रहा, काफिरों से नहीं कह रहा, इनसे कहा कि मैं तुम जैसा बशर हूं। अब जो बैठा रहे उस जिसका दिल बैठा है वो बैठा रहे, जिसकी अक्ल बैठी हुई है वो बैठा रहे, लेकिन वो हो ही नहीं सकता अली वाला कि जिसकी अक्ल या दिल बैठ जाए। अली तो बैठे हुओं को भी बुलंद कर देता। अब मैं वो राज वो सिर बता रहा हूं कि जो मैंने खुद के बाद नहीं बताया कि 18वीं जेठ है, तो मैंने 18वें सूरे की आयत पढ़ी है। मई का आखिरी दिन है तो मैंने आखिरी आयत पढ़ी है। ये 22 ज़िक़ाद है, मैंने आयत के सिर्फ 22 लफ्ज़ पढ़े हैं। ये 2024 है, आयत में 24 अल्फाज हैं। अब मैं आयत का नंबर और निशान बता रहा हूं। अब जो चाहे अपनी किस्मत को जिस अंदाज से राजी कर ले। ये सूरह कहफ 18वें सूरे की कि जब अली ने कहा आपके सबब से रसूल ने कहा मैं तुम जैसा हो, ये आयत है 110 सूरह कहफ 110। और अगर दुनिया मुस्तफा को तो 18 दिन दुनिया की तारीख में ना आता। बस एक जुमला कहूंगा, आंखों के आंसुओं की किस्मत जाने। अगर अपने जैसा न समझते होते मुस्तफा के दुश्मन, तो जो शबीह है मुस्तफा है कभी उसके सीने में बर्छी न लगती। अली अकबर की आजान से शुरू
बाद में मेरे भाई पढ़ेंगे। हो गई मेरी ड्यूटी। हुसैन के मुअज्जिन का नाम है हज्जाज इब्न मसरूख। रोजाना करबला में वो अजान देते थे, लेकिन जब आज की सुबह आई ना तो फजर की अजान से पहले हुसैन ने अली अकबर को आए, कहा अली अकबर बेटा आज तुम अजान देना। हज्जाज इब्न मसरूक ने हाथ जोड़े, मौला मेरी कोई गलती, कहा कोई गलती नहीं, आज नाना की आवाज में दिल कर रहा है। आखिरी जुमला मैंने मेंबर छोड़ा। मुझे नहीं मालूम कि माओ ने तुम्हें मातम करना सिखाया है या नहीं सिखाया, चाहे बुढ़े हो गए हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, लेकिन अगर माए हयात हैं अल्लाह उनकी जिंदगियों में और इजाफा करे, हयात नहीं है तो उनको बदनाम न करना। अल्लाह जाने मातम करना सिखाया नहीं सिखाया। अली अकबर हुक्म सुना, अभी आके गुलदस्ता अजान के जो जलती हुई रेत है उस पे अजान से पहले की दुआएं पढ़ रहे थे कि हुसैन ने आहिस्ता से कहा बेटा जरा ऊंची आवाज से अजान दे। दस्ते अदब जोड़े, बाबा ऊंची आवाज से कहा ताकि खेमे में मेरी बहन सुन ले। अली अकबर ने कहा बाबा आप कायनात के हाकिम हैं, अपनी बहन का ख्याल है, मेरी बहन क्या कर रही है? अली अकबर ऐसा ही होगा। इधर अली अकबर ने आज की सुबह कहा अल्लाह अकबर। ज़ोहरा ने कहा कि मेरा भाई आ गया, मेरा